दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के ऊपर बहुत कुछ बोला है, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य अपने कर्मों का फल ही भोगता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं, वह अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता होते हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ भी हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए का फल है। किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि उसके उद्गम के भी 3 स्थान हैं: मन, वचन और कर्म। मन से किए हुए कर्म मानसिक कर्म कहलाते हैं। बोलने से किए हुए कर्म वाचिक कर्म कहलाते हैं और शरीर से किए हुए कर्म शारीरिक कर्म कहलाते हैं। जो कर्म कायिक हैं, सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती है, क्योंकि वही हमें दिखाई देते हैं, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। वाचिक कर्म के अंतर्गत किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि आते हैं। मानसिक कर्म के अंतर्गत किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि आता है। इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, परंतु वास्तव में मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म वाचिक और कायिक का मूल उद्भव तो मन से ही होता है। जो कुछ ही बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसीलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक डॉक्टर और एक हत्यारा दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता और हत्यारे को दंड मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता है, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि मन ही प्रधान है। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्म करना हमारे वश की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।